आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय डॉक्टर जनक जी, जिला के अध्यक्ष धीरज जी, आदरणीय विनायक रैना जी, आदरणीय सुभाष जी जिला के महामंत्री, आदरणीय जय सिंह जी और सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से नोटिस पे आप सबने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और आज की जो पत्रकार वार्ता है वो है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। इसमें हमारी केंद्र की सरकार ने एक निर्णय किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर पत्रकार वार्ता करके और उसके बाद जनमानस के बीच में जाकर एक जो क्रांतिकारी निर्णय हुआ है उसके विषय में जनमानस को अवगत कराएं। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। जैसे मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश के हित में साहसिक निर्णयों का दौर शुरू हुआ है। ऐसे ऐसे निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं कि जिनको करने से पहले करने में पिछली सरकारें बहुत कतराती भी थी और उनके विषय में विचार भी नहीं करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि उनके लिए देश प्रथम है। जो काम, जो निर्णय देश के हित में है उसको करना है, चाहे वो एक निशान, दो विधान, दो संविधान का निर्णय था, उसको पलट दिया। आज जम्मू कश्मीर में आप लोग देखते हैं कि एक ही निशान है, एक ही विधान है और एक ही प्रधान है। केंद्र सरकार के सभी निर्णय सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। दूसरा शासक निर्णय, एक देश एक चुनाव, लोकसभा में आ गया। इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि अगले लोकसभा सत्र में ये जो विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया ये भी लोकसभा में आ जाएगा। और उसी तरह से एक देश एक कर, जैसे आप पहले देखते थे कि कितनी किस्म के टैक्स स्लैब्स थे, जनमानस भी दुखी था, इंस्पेक्टरी राज बहुत ज़्यादा हावी था। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक निर्णय लिया कि यदि देश एक है तो फिर कर भी एक होना चाहिए। तो इसके लिए जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया और एक ऐसा ये निर्णय किया गया। उसके बाद इन्होंने समय समय पर जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग्स होती हैं, समय के साथ क्या बदलाव लाना चाहिए इसके ऊपर वो काउंसिल विचार करती है। लेकिन इस बार लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, ये जो जीएसटी है इसका सरलीकरण करेंगे हम लोग। और 15 अगस्त को उन्होंने ये घोषणा की थी और विद इन 1 मंथ आप देखते हैं कि ये निर्णय जो है पूरे देश में लागू कर दिए गए। और जो नवरात्र का पहला दिन था उस दिन ये निर्णय पूरे देश में लागू हो गया। पहले 4 टैक्स स्लैब्स थे, आपको पता है, जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उनको समाप्त करके, उनका सरलीकरण करके केवल 2 स्लैब्स में लेकर आ गए जीएसटी को। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और ये ऐतिहासिक निर्णय इसलिए भी है, ये निर्णय आम जनमानस के लिए किया गया है। ये निर्णय हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में बहुत मेहनत लगती है, उस क्लास के लिए ये निर्णय किया गया है। मिडिल क्लास, आम जनमानस, गरीब, जो रोजमर्रा के उपभोक्ता हैं, उनके लिए सबसे बड़ा निर्णय किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये केवल टैक्स सरलीकरण नहीं है,
ये आने वाले समय में ये जीएसटी जो है वो देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, देश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। ये मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं अब आपको थोड़ा सा ये कुछ एक विषय ऐसे हैं इसमें क्या क्या किस किस क्षेत्र में काम किया गया है, ये जो निर्णय लागू किए हैं इसमें किस किस क्षेत्र में सहूलियत हम सबको मिलने वाली है, इसके विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 है उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय किया गया है, करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे और लघु उद्योग जो हैं उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे पनीर, दूध, रोटी, इन चीज़ों पे टैक्स बहुत कम हो गया है और ये सीधा सीधा फ़ायदा एक गरीब आदमी को है। घी, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जो हैं हमारे, उसमें टैक्स दर घटा दी गई है और उसके लिए क्या उद्दित करता है कि जो हमारा जो नागरिक है, हमारा जो नौजवान है, ये टैक्स इसलिए घटाया गया है वो मजबूत बने, देश के विषय में चिंता करे। देश की चिंता तभी करेंगे जब हम स्वस्थ होंगे, तो इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया है। और दूसरी ओर देखिए, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, इसके ऊपर जीएसटी में टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब ये क्यों किया? जहां एक और हम राहत दे रहे हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हम लेते हैं उसमें टैक्स कम कर दिया, लेकिन सिगरेट, शराब, इन पे टैक्स क्यों बढ़ाया? कोल्ड ड्रिंक, इन पे टैक्स इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। जहां मोदी जी आम जनमानस की चिंता कर रहे हैं, वहीं नौजवानों की सेहत की भी चिंता की जा रही है। इसके लिए इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है ताकि हमारा जो नौजवान है, हमारा जो आम जनमानस है, इन चीज़ों से दूर रहे, ताकि उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर ना पड़े। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बन गई। आपका साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम जैसी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया। इससे क्या है, अब घर का बजट सहज हो जाएगा, अब घर का बजट विद इन रीच आएगा और इन चीज़ों को खरीदने में समस्या नहीं आएगी। इसके लिए मोदी जी ने काम किया है। दूसरा, पेंसिल, कॉपी, ग्लोब, मैप्स, चार्ट, इन सब के ऊपर टैक्स कम कर दिया गया। वो इसलिए टैक्स कम किया कि जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको ये रोज़ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उसमें जो दाम है वो कम हो जाएं, इसके लिए भी ये कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ घर की सामग्री, सीमेंट, उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया क्योंकि अब स्लैब केवल 5% और 18% है, 10% और 28% कम कर दिया गया है, तो इस पे भी कम कर दिया गया है। और जो टैक्स कम हुआ है, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहे तो ये पर बोरी कम से कम 70 रुपये कम होंगे, पर बोरी 70 रुपीज़ रिड्यूस कर दिए जाएंगे। अब ये हिमाचल सरकार के ऊपर निर्भर है। ये कहना चाहता हूँ, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया क्योंकि ये सब विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं, अब ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम अब हमारे प्रदेश की भी और हमारे देश की बड़ी है। अब ये चीज़ें जो है वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें